हेलो। हेलो सर। बनाई रिपोर्ट। यस सर, बना ली। दिखाओ, मेरा रिपोर्ट देखें आज की। एक मिनट सर। ये नहीं सर। शो हो रही है सर। हाँ हाँ, हो रही है। अभी जो तुमने होम अबाउट और इसके वो जो लगाए हैं लिंक, ये वो W3C वैलिडेटर के हैं। तो ये सर ऊपर ब्रोकर लिंक के हैं। ऊपर लिखो तो सही कि कौन से लिंक लग रहे हैं। अब जैसे ये 3 लिंक तुमने लगाए तो हैं, किसके लग यस। रखे हैं ये। लिखो आप, W3C वैलिडेटर करके लिखो, फिर उसके नीचे वो करो। अब ठीक है सर। हम्म। ठीक है, इसको अब ये ब्रोकर लिंक है सर। ठीक है, वो तो ऊपर लिखा हुआ तुमने। ये 112 है सर। ठीक है। और सर रोबोट एक्सिस में था ही नहीं, रोबोट टीएक्सटी। नहीं लगा था। नहीं सर, वो था ही नहीं, कल चेक करा था ना। हाँ तो इसमें लिखो नो रोबोट TXT करके लिखो। और ये इसको सजेशन में तो लिखो नीचे, सजेशन लिखो कि these above all these links are broken link, please redirect this link to 404 पेज। और सामने ब्रैकेट में उस 404 का वो डालो, क्या, क्या सर? लिंक। क्या डाला है सर? 404 पेज का लिंक। पहले गूगल पे से 404 सर्च करना है और उसकी लिंक डालनी है। उसको सर्च नहीं करना, उस पेज का लिंक जो आपने बनाया है 404। तो सर मेरी में तो ऊपर ही नहीं हो रहा, बस ऊपर ही तो शो हो रहा है, उसको ऐसे ही कर दूं? तुम अपना लिंक थोड़ी लगाओगे, तुम्हारी वेबसाइट थोड़ी ना है। वो 404 एरर पेज तुम्हारा थोड़ी है, वो तो नाइट डेंटल बनाएगा फिर उसका लिंक शेयर करेगा। अच्छा। तुम अपना थोड़ी ना लिंक शेयर करोगे।
अब आगे कंटिन्यू करते हैं 2 मिनट। हटाओ सर स्क्रीनशॉट। चलो अब इसके अंदर जो हम नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे उसे बोलते हैं हम साइट मैप। ठीक है, क्या सर? साइट मैप कहते हैं। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो सर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं उसका नाम है साइट मैप। ठीक है, अब सबसे पहले ये समझो कि साइट मैप होता क्या है। ठीक है, देखो साइट मैप जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का मैप होता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, साइट मैप के अंदर क्या समझ में आ रहा है, देखो मैप। ठीक है, मैप का मतलब क्या हो गया, नेविगेशन। ठीक है, जो किस काम आता है, जो हमें रास्ता दिखाता है, नेविगेशन वही होता है। ठीक है, यस सर। तो अब यहाँ पे देखो बात करें अगर हम साइट मैप की, तो एक्चुअली में क्या होता है कि जो हमारी वेबसाइट होती है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से सेटअप नहीं किया गया होता। क्योंकि जब हम वेबसाइट बना रहे होते हैं तो हम इन सब चीज़ों का ध्यान नहीं दे रहे होते, हम कहीं कभी भी कोई भी पेज बना देते हैं, कहीं पे भी इमेज लगा देते हैं, है ना, कहीं पे भी अपना ब्लॉग लिख देते हैं। तो उस टाइम पे हम ये सब चीज़ें थोड़ी सोचते हैं और हम तो नॉर्मली अपनी वेबसाइट बनाने लग जाते हैं। तो हमारी जो वेबसाइट का स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा होता है। ठीक है, कहीं पे इमेज होती है, कहीं पे कंटेंट लिखा हुआ होता है, सब इधर उधर होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि गूगल का जब फोन हमारी वेबसाइट पे आता है और हमारी वेबसाइट को रीड करने की कोशिश करता है तो वो प्रॉपर वे में हमारी वेबसाइट को रीड नहीं कर पाता। ठीक है, अब एक चीज़ हमेशा याद रखना कि किसी भी वेबसाइट को क्रॉल करने के लिए गूगल का एक अपना क्रॉलिंग बजट होता है। ठीक है, क्रॉलिंग बजट होता है, मतलब ये कि अगर गूगल तुम्हारी वेबसाइट पे गूगल के बॉट को भेज रहा है तो उसके रिसोर्सेज लग रहे हैं, उसका पैसा लग रहा है। ठीक है भाई, गूगल अगर आपकी वेबसाइट पे कोई बॉट्स वगैरह भेज रहा है, अगर वो इन प्रोग्राम्स को रन कर रहा है ऑटोमेशन के थ्रू, तो भाई उसका पैसा भी तो खर्च हो रहा है इन सब चीज़ों के अंदर, रिसोर्सेज लग रहे हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि हर वेबसाइट का जो है एक बजट होता है क्रॉलिंग का। ठीक है, अब ये कितना होता है क्या होता है ये हमें नहीं पता होता, गूगल अपने अकॉर्डिंगली सेट करता है, किस वेबसाइट से उसे कितना कंटेंट मिल रहा है उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करता है। तो हर वेबसाइट का गूगल को बॉट को टाइमिंग दिया जाता है कि हाँ भाई 5 मिनट के लिए गूगल आपकी वेबसाइट पर आएगा, बॉट 2 मिनट के लिए आएगा कि 1 मिनट के लिए आएगा, ये वो गूगल सेट करता है। तो अब जैसे गूगल का बॉट है आपकी वेबसाइट पे आया, ठीक है, उसको उसने 5 मिनट लगा दिए और वो आपकी वेबसाइट की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने में लगा हुआ है और 5 मिनट निकल गए, उसको आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर समझ में नहीं आ रहा, जिसकी वजह से वो क्या हो रहा है कि वो आपकी वेबसाइट को प्रॉपर पूरी तरीके से जो है वो रीड नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भाई वो 5 मिनट के लिए आपकी वेबसाइट पर आया था बट आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर ऐसा था, वो आपकी वेबसाइट से बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे वापस चले गया। ठीक है, तो एक बार वो आपकी वेबसाइट पे आएगा, बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे वापस जाएगा, दूसरी बार आएगा बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे वापस जाएगा, तीसरी बार फिर आएगा और फिर बिना इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे वापस चले जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या गूगल चौथी बार आपकी वेबसाइट पे उसको भेजेगा? नहीं भेजेगा। क्यों? क्योंकि वो जितनी बार बॉट को भेज रहा है वो बार बार बिना इन्फॉर्मेशन के वापस आ रहा है। तो भाई गूगल के रिसोर्सेज वगैरह लग रहे हैं इस चीज़ के ऊपर, वो कुछ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है इस चक्कर में कि आपकी वेबसाइट से कुछ अच्छा कंटेंट उसे मिल जाएगा, बट उसको कंटेंट मिल नहीं रहा तो फिर आपकी वेबसाइट पे गूगल के बॉट को डाल के भेजना भी बार बार बंद कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे बेसिकली समझने वाली बात ये है कि अगर गूगल के बॉट को आपकी वेबसाइट को समझने में दिक्कत होगी वो वापस चले जाएगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया। क्योंकि ऐसे हम कर ही उसलिए रहे कि भाई गूगल के बॉट को आपकी वेबसाइट जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे में समझ में आए, इसलिए तो हम एसईओ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब बेसिकली साइट मैप क्या है, साइट मैप वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ये साइट मैप हम अपनी वेबसाइट का जो है एक साइट मैप क्रिएट करते हैं और इसको अपनी वेबसाइट पे लगाते हैं। इसलिए लगाते हैं ताकि क्या हो, जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आए
तो हमारी वेबसाइट को एक ही बारी में प्रॉपर तरीके से क्रॉल करके वो चलेगा। बेसिकली हमारा पर्पस ये होता है। ठीक है, अब आप सपोज़ करो आप किसी लोकेशन पे जा रहे हो, एक सेकंड होल्ड करना, होल्ड पर रहने के लिए। हेलो। यस सर। ठीक है, तो साइट वेब पे ध्यान दो। तो यहाँ पे क्या करना है बेसिकली आपको कि हमें अपनी वेबसाइट के लिए एक साइट मैप बनाना है और उस साइट मैप को अपनी वेबसाइट पे क्या करना है, अपलोड करना है। अब वो मैप क्या करेगा, अब सपोज़ करो कि तुम किसी नई लोकेशन पे जब जाते हो फर्स्ट टाइम और तुम्हें रास्ता नहीं पता, तो तुम नेविगेटर ऑन कर लेते हो, गूगल मैप ऑन कर लेते हो, तो तुम्हारी जो जर्नी हो थोड़ी सी ईजी होती है कि नहीं होती? होती है सर। होती है। मैप्स के थ्रू तुम्हें क्या पता चल जाता है, पूरा का पूरा रास्ता। अब तुम्हें रास्ता अगर गूगल के मैप में दिखाई दे रहा है, फ़ोन पे दिखाई दे रहा है, तो तुम उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे आपको जाना है बहुत ईजीली पहुँच जाओगे। सेम उसी तरीके से गूगल के बॉट को भी अगर हम एक नक्शा अपनी वेबसाइट का उठा के दे दें, तो भाई उसको भी तो आसानी होगी हमारी वेबसाइट को रीड करने में, राइट? सो ये यस साइट सर। मैप वही होता है जिसके थ्रू जो है हम गूगल के बॉट को हम क्या करते हैं, अपना एक नेविगेशन देते हैं कि भैया ये मेरा साइट मैप है, इसको फॉलो करते हुए मेरी वेबसाइट पे आकर और मेरी वेबसाइट को रीड करते हैं। तो उसके अंदर साइट मैप के अंदर क्या होता है, हमारी वेबसाइट जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, जैसे सारे पेजेस एक जगह दिखाई देंगे, सारी इमेजेस हमारी वेबसाइट की एक जगह हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी ब्लॉग्स लिखे हैं वो एक तरफ हो जाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, अब ये करना कैसे है, सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है किसी भी वेबसाइट पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा। तो भाई जनरेट तो तब करोगे ना जब नहीं लगाओ, अगर ऑलरेडी पहले से लगाओ तो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है उस चीज़ को। तो सबसे पहले तो आप ये चेक करोगे कि भाई वेबसाइट पे साइट मैप लगा है कि नहीं लगा। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, सिंपली वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट को ओपन करने के बाद जो उसका डोमेन नेम है उसके आगे तो हमें सिर्फ स्लैश साइट मैप .xml ये लगाना है। ठीक है, तो जैसे ही आप साइट मैप .xml लगाओगे तो ये देखो इसकी वेबसाइट पे ये पूरा का पूरा साइट मैप लगा होगा ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है। और अगर आपको ये चीज़ ना दिखाई दे, दैट मीन्स की वेबसाइट पे साइट मैप लगा ही नहीं है। ठीक है, तो ये पता कर लोगे कि साइट मैप किस तरीके से लगता है, मतलब यस किस सर। तरीके से चेक करते हैं हम साइट मैप लगा है कि नहीं लगा। अब जिन वेबसाइटों पे साइट यस सर। मैप नहीं लगा उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, साइट मैप जनरेट करना पड़ेगा और उसको डेवलपर को देके उसे अपनी वेबसाइट पे लगवाना पड़ेगा। तो किसी भी वेबसाइट के लिए अगर तो आपको साइट मैप जनरेट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली गूगल पे आओ, साइट मैप जनरेटर। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा XML साइट मैप जनरेटर, इस पे आओगे। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, जिस वेबसाइट के लिए भी आपको साइट मैप जनरेट करना है कुछ नहीं करना, सिंपली उसका URL को कॉपी करोगे, डालोगे एंड स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, अगर वेबसाइट 500 पेज से नीचे की होगी तो ये आपको फ्री में ही साइट मैप बना के दे देगा। 500 पेज बहुत होती है।
ठीक है, ये साइट मैप जनरेट कर रहा है माधुरी। थोड़ा सा टाइम लेगा। हो गया सर। हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, साइट मैप है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक करूँगा। ठीक है, तो ये रहा, ये साइट मैप आपको यहाँ पे नीचे दिख जाएगा। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ सिंपली इसको डाउनलोड करना है यहाँ से। ठीक है, तो ये एक तरीके की XML फाइल होती है, ये डाउनलोड हो जाएगी। बस इसको डाउनलोड करके आपको क्या करना है, डेवलपर को देना है, और जो है वो डेवलपर उसको वेबसाइट पे लगा देगा। ठीक है, क्लियर है। ये सर लिंक कॉपी करके देनी है? लिंक कॉपी करके भी, ये फाइल को यहाँ से डाउनलोड करके देना है। डाउनलोड करोगे तो तुम्हारे डाउनलोड्स पे चली जाएगी वो फाइल। यस। अब इसका क्या करोगे, क्या कहते हैं, वो करो, ट्रूबल के वो नाइट डेंटल पे पहले ये चेक करो कि साइट वेब लगाए कि नहीं लगा। ठीक है, पहले ये चेक करके बताओ। सर मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, वो देख।
अरे इसके आगे से पहले वो इंडेक्स डॉट पी एच पी हटा लो यार, इसमें मैं दिक्कत है। डोमेन नेम टाइप करो, ये इंडेक्स डॉट पी एच पी लगा रहता है ना, इसकी वजह से तुम दिक्कत है। नहीं है सर इस साइड में। क्या दिखा रहा है, दिखाओ। नहीं है तो इसके लिए जनरेट करो फिर। इसको डाउनलोड पे क्लिक करो। इस फाइल को यहाँ पे अपलोड कर दो। इसमें शायद होगी नहीं अपलोड, इसको आपको सेपरेटली भेजना पड़ेगा। ऊपर देखो इंसर्ट का ऑप्शन, उस पर क्लिक करना एक बार। लिंक है, इसको आपको सेपरेटली उसको भेजना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से कोई डाउनलोडेड फाइल इमेज होती तो इमेज तो आप भेज सकते थे, डाउनलोडेड फाइल XML की। कोई नहीं, इसको सेपरेटली भेज देंगे। ठीक है, क्लियर है। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं। और कनेक्शन ठीक है। अब हम लोग जाए नेक्स्ट एक्टिविटी के आएंगे। चलो, नेक्स्ट एक्टिविटी जो हमारी रहेगी वो रहेगी कैनोनिकल टैग। ठीक है, अब कैनोनिकल टैग क्या होता है? देखो, कैनोनिकल टैग का मतलब यहाँ पे ये होता है कि एक्चुअली में ये दिक्कत होती क्या है कि ना, हमारी वेबसाइट के किसी
कि एक पेज मतलब कोई भी पेज हो, चाहे वो होम पेज हो, अबाउट पेज हो, एक पेज के ना मल्टीपल यूआरएल बन जाते हैं। हम नहीं बनाते, वो ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ना एग्जांपल से समझाऊंगा कहना क्या चाह रहा हूँ। मतलब कि मेरा एक पेज होगा लेकिन वो अलग अलग यूआरएल पे खुल रहा होगा। ठीक है, कैसे, मैं प्रैक्टिकली तुम्हें बताता हूँ। देखो देखो, अब तक मैं क्या कर रहा था, ट्रू बल्क एसएमएस की वेबसाइट को ओपन कर रहा था। ठीक है, देखो अभी मैं एक यूआरएल यहाँ पे टाइप करूँगा, यूआरएल पे फोकस करना, https:// एंड मैंने क्या टाइप किया है यहाँ पे, ट्रू बल्क SMS.com। ठीक है, और मैंने एंटर मारा। कौन सा पेज ओपन हो रहा है, ट्रू बल्क का होम पेज ओपन हो रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी, साथ में यहाँ पे दिखाता भी रहता हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या करा, अब मैं क्या करूँगा ना, यहाँ पे HTTP नहीं डालूँगा, मैं डालूँगा सीधे www.trueBulkSMS.com, और मैंने यहाँ पे क्या करा, एंटर करा। कौन सा पेज ओपन हुआ, सेम पेज है सर। सेम पेज ओपन हो रहा है। ये वाला मैंने यूआरएल यहाँ पे डाला था, इसको भी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कॉपी कर देता हूँ। अब एक तीसरा यूआरएल टाइप करता हूँ, मैं कुछ नहीं करा, सीधे डोमेन नेम डाल देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे डाला trueBulkSMS.com। कौन सा पेज ओपन हो रहा है, वही वाला पेज हो रहा है सर। वही हो रहा है। अब मुझे ध्यान से देख के बताओ, ठीक है, मैंने ये तीन जो है यूआरएल टाइप किए, ये तीन, मुझे बताओ ये तीनों सेम है या तीनों अलग अलग है। अलग अलग है सर, बस उसमें HTTP लग रहा है, इसमें www लग रहा है, ये सिंपल है। ठीक है, समझ में आया। तो अब ये तीनों यूआरएल अलग है, पर तीनों ही यूआरएल पे बार बार कौन सा पेज ओपन हो रहा है मेरा, ट्रू बल्क एसएमएस। ट्रू बल्क एसएमएस वाला, यानी कि मेरा होम पेज ओपन हो रहा है। अब एक बात बताओ, मैंने आपको क्या बताया था, जो हमारा यूआरएल होता है, ठीक है, अगर उस यूआरएल का मैं एक डॉट भी चेंज कर दूँ ना, तो इसका मतलब है कि वो यूआरएल पूरी तरीके से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। पर यहाँ पे तो आप देखो तीन तीन यूआरएल है, बिल्कुल अलग अलग लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, मेरा होम पेज ओपन हो रहा है। दैट मीन्स कि मतलब कि कोई सा भी यूआरएल टाइप करो, मेरा सेम पेज ओपन हो रहा है। दैट मीन्स कि मेरा वेबसाइट का जो होम पेज है वो इन तीनों यूआरएल्स पे चल रहा है। ठीक है, इन तीनों यूआरएल पे वो सेम पेज मेरा ओपन हो रहा है। तो अब इससे क्या होगा, जब गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट पे आएगा और वो देखेगा कि तीन यूआरएल पे, मतलब कि इसके एक पेज पे, यानी कि जो इसका होम पेज है उस पर तीन तीन डुप्लीकेट यूआरएल बने हुए हैं। ठीक है, एक सेकंड और करना, कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ बोलो। हाँ, खर्चा कितना आया, बताओ तो सही। ठीक है, पहले आओ तो सही गाड़ी लेके, फिर देखते हैं। हम्म,
पे थे हम लोग थे यहाँ पे, ठीक है, कि ट्रूबॉट मतलब कि बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, तीन यू आर एल हैं वेबसाइट के, ठीक है। इन तीनों ही यू आर एल पे क्या हो रहा है, हमारा सेम पेज ओपन हो रहा है। तो ये एक, अगर मैं एक यूज़र हूँ और मैं इस वेबसाइट पे आ रहा हूँ तो कोई बात नहीं, ये मेरे लिए नॉर्मल बात है। बट गूगल के बॉट के लिए तो ये तीनों यू आर एल अलग अलग हैं। अब तीनों अलग अलग यू आर एल पे एक ही पेज बार बार ओपन हो रहा है, तो क्या होगा, गूगल कंफ्यूज हो जाएगा। किस चीज़ को लेकर कंफ्यूज हो जाएगा, कि भाई गूगल कंफ्यूज हो रहा है कि जब भी गूगल तुम्हारा होम, सपोज करो किसी ने कोई कीवर्ड टाइप किया और वहाँ पे तुम्हारा होम पेज रैंक हो रहा है, ठीक है, तो जब वहाँ पे तुम्हारा होम पेज रैंक होगा गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज पे, तो वो इन तीनों में से किस यूआरएल को दिखाए, वो कंफ्यूज हो गया। पर उसको एक ना एक यूआरएल तो दिखाना पड़ेगा। जैसे कि सपोज़ करो कि गूगल पे अगर सर्च कर रहा है, सपोज़ करो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया, मैंने डाला है यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, ये तो एड्स हैं, इनको इग्नोर करो, ठीक है। ये रिज़ल्ट यहाँ पे तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। अब ये रिज़ल्ट में क्या क्या चीज़ें दिखाई दे रहा है, एक तो ये टाइटल दिखाई दे रहा है, ये डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, और एक ये यूआरएल दिखाई दे रहा है, ये जो https://webisocial.com, यस सर। इस यूआरएल की बात कर रहा है कि जब तुम्हारी वेबसाइट भी इस तरीके से गूगल के इस सर्च इंजन पे पेज पे आए, तो वो तुम्हारे इस यूआरएल को दिखाए, वो तुम्हारे इस यूआरएल को दिखाए, या फिर वहाँ पे वो तुम्हारा ये वाला यूआरएल दिखाए। क्योंकि पेज तो तुम्हारा होम ही ओपन हो रहा है, बट यूआरएल तीन है, तो वो कंफ्यूज नहीं हो गया कि भाई तीनों में से कौन सा तुम्हारा मेन यूआरएल है, ठीक है। और जहाँ मैंने आपको क्या बोला था, जहाँ गूगल होगा कंफ्यूज, वहाँ वो आपकी वेबसाइट को छोड़ के चले जाएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गूगल को खुद से सामने से बताना पड़ेगा, कैनोनिकल टैग डाल के, कि मेरा ये वाला जो पेज है, कौन सा, ये वाला जो यूआरएल है, ये मेरा मेन यूआरएल है। अब तुम चाहो इसको भी मेन यूआरएल बना लो, चाहे तुम इसको भी बना लो, चाहे तुम इसको बना लो, तुम्हारी मर्जी, तुम किसी भी यूआरएल को मेन बना सकते हो। बट तुम्हें कैनोनिकल टैग लगा के गूगल को बताना पड़ेगा कि इन तीनों में से मेन यूआरएल कौन सा है, ताकि जब भी तुम्हारा होम पेज गूगल के सर्च इंजन पे रैंक करे, तो वो कौन सी यूआरएल को दिखाए, तुम्हें उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। समझ में आया यस सर। कि कैनोनिकल टैग हम क्यों यूज़ करते हैं? हाँ? यस सर। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि किसी भी वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा, ठीक है। उसको चेक करने का तरीका क्या होता है, अब यहाँ पे थोड़ा सा हम सोर्स पेज पे जाते हैं, वहाँ पे जाके चेक करते हैं। सोर्स पेज पता है किसी भी वेबसाइट का कैसे ओपन होता है? कैसे होता है सर? किसी भी वेबसाइट के अगर तुम्हें सोर्स पेज पे जाना है उसके लिए तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंपली वेबसाइट के उस पेज को ओपन कर लो जिस पेज का आपको सोर्स पेज ओपन करना है। हर पेज का अलग अलग सोर्स पेज होता है, आप कंट्रोल दबाए रखना और यू दबा देना, ठीक है। तो आप इसके बैक एंड सोर्स पेज पे आ जाओगे, ये सोर्स पेज यानी कि ये इसका बैक एंड होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंट्रोल दबाए रखना है, आपको F दबाना है, F दबाती ना यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे आपको टाइप करना है कैनोनिकल, ठीक है। जैसे ही कैनोनिकल टाइप करोगे, यहाँ पे देखो एक फाइल दिखाई दे रही है कैनोनिकल की, और वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी, यानी कि ये रहा, यस सर। ठीक है। इसको मैं यहाँ पे लगाता हूँ इस तरीके से ताकि आपको पता चले, ठीक है। ये ब्रैकेट इसको लिख लो, कैनोनिकल टैग का सिंटैक्स जो है ये आपको याद होना चाहिए कैसे होता है, इसको सिंटैक्स बोलते हैं कैनोनिकल टैग का, ठीक है। ब्रैकेट ओपन, लिंक REL मतलब रिलेशनशिप इक्वल टू, इन्वर्टेड कॉमा, कैनोनिकल इन्वर्टेड कॉमा, उसके बाद यहाँ पे तुम क्या लगाओगे, वो URL लगाओगे जिस URL को तुम क्या चाहते हो, इंडेक्सिंग के टाइम पे दिखाना चाहते हो। तो अब तुम्हारे पास ये 3 URL है, अब तुम इसमें से कौन सा URL दिखाना चाहते हो। देखो आइडियोलॉजी देखा जाए तो HTTPS
:/www. ये हमारा ना प्रॉपर URL एड्रेस होता है। तो हमेशा हमें इसी को ही अपना कैनोनिकल टैग बनाना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पे कॉपी करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ पे इसको लगा दूँगा ऐसे, ठीक है। और ये कैनोनिकल टैग बन गया। बस इसको उठा के किसको दे देना, डेवलपर को दे देना है, और डेवलपर को बोल देना कि भाई ये होम पेज का है, इसको होम पेज पे लगा दो, ठीक है। तो तुम्हारी वेबसाइट पे क्या लग जाएगा, एक कैनोनिकल टैग लग जाएगा। अब तुमने सामने से गूगल को बता दिया कि भाई जब भी मेरा होम पेज गूगल के सर्च इंजन पे बने, तो जब URL दिखाने की बारी आए तो भाई इस URL को वहाँ पे मेंशन करो, ठीक है। इस URL को वहाँ पे दिखाइए। क्लियर है? यस सर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वेबसाइट पे कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा। उसको चेक करने का क्या तरीका है, Ctrl+U दबाओगे, सोर्स पेज ओपन होगा, Ctrl+F दबाओगे, वहाँ पे कैनोनिकल टाइप करोगे तो दिख जाएगा कि कैनोनिकल की वहाँ पे फाइल है कि नहीं, ठीक है। इस तरीके से कैनोनिकल जैसे ही टाइप करोगे, यहाँ पे एक लिखा आ रहा है और नीचे बोल्ड हो जाएगा और हाईलाइट हो जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा। अगर ये हाईलाइट नहीं हो रहा है यहाँ पे, दैट मीन्स कि उसमें कैनोनिकल टैग नहीं लगा हुआ। अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट की, तो मैं यहाँ पे Ctrl+F दबा के कैनोनिकल टाइप कर रहा हूँ, 0 फाइल है, इसका मतलब क्या है, कैनोनिकल टैग लगा ही नहीं है इस वाली वेबसाइट पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने इसके लिए कैनोनिकल टैग बना दिया, ये रहा पूरा का पूरा, ये उठा के उसको दे दूँगा, बोल दूँगा कि इसको होम पेज पे लगा दो। मतलब तुम्हें कैनबलाइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि सामने से गूगल को बताना पड़ेगा कि तुम्हारा कौन सा पेज जो है उसका URL, मेन URL तुम्हारा कौन सा है, ठीक है। यस। तो अब यहाँ पे जो है ये करना है। तो अब नाइट एंटल पे जाओ, पहले जाके चेक करो कि कैनोनिकल टैग लगा है कि नहीं लगा। सबसे पहले तो ये चेक करो, बाकी काम बाद में। नहीं लगा सर। नहीं लगा तो इसके लिए कैनोनिकल टैग बनाओ और गूगल पे उसकी शीट पे अपडेट करो कि देयर इज, मतलब कैनोनिकल टैग लिखना, फिर नीचे लिखना कि देयर इज नो कैनोनिकल टैग। सो नीचे सजेशन पे इसको दे देना कि ये कैनोनिकल टैग है, इसको होम पेज पे लगा। अब दूसरी बात, कैनोनिकल टैग आपको हर पेज पे लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। यस सर। बस तुम्हें कुछ नहीं करना, वो सिंटैक्स बनाना है, जैसे कि ये सिंटैक्स बनाना है। अब यहाँ पे जैसे सपोज को तुम अबाउट अस के पेज के लिए करना चाहते हो, तो अबाउट अस के पेज पे जाओ, वहाँ पे जाके उसका URL को कॉपी कर लो और उसको यहाँ पे उठा के लगा दो, ठीक है। इसी सिंटैक्स में और दे दो डेवलपर को हर पेज के लिए। तो हर पेज के लिए तुम्हें सिंटैक्स सेम रहेगा, बस उस पेज के URL पे जाओ, प्रॉपर HTTPS वाला ऐसे उठाओ और वहाँ पे पेस्ट कर दो और उसको दे दो कि भाई ले इसको बना दो। अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई थी क्या, तो एक सेकंड, ठीक है। जैसे आप सपोज करो मुझे अबाउट अस के पेज का कैनोनिकल टैग बनाना है, तो मैं ये सेम इसको ऐसे ही रखूँगा, बस यहाँ पे क्या करूँगा, HTTPS के साथ www. यहाँ पे उसका ना जो अबाउट अस के पेज का URL है, वेबसाइट पे क्लिक करो, अबाउट अस के पेज पे उसका URL बनेगा, उसको यहाँ पे उठा के पेस्ट कर दो, तो ये तुम्हारा अबाउट अस का पूरा कैनोनिकल टैग बन जाएगा, उसको उठा के दे दो। सर हर पेज का बनाना ज़रूरी है? हाँ हर पेज का बनाना चाहिए। देखो इसमें 3-4 पेजों पे चेक करो बनना हुआ है कि नहीं बना हुआ। नहीं बन रहा सर। देखो नहीं है, नहीं है किसी भी पेज में। चलो क्या नहीं हुआ, हुआ है? आ रही है सर।
नहीं सर, किसी पेज पे नहीं है। ठीक है, तो इसके होम पेज के लिए बनाओ, एक दो पेज के लिए बना दो, होम अबाउट और कॉन्टेक्ट अस, बस 3 पेज बहुत है। फिलहाल के लिए फाइल उस पर लगा दो, जो भी तुम ईमेल बना रहे हो उस पर। एक सेकंड होल्ड करना। तुम क्या बोलते हो? कहाँ जाओ? 8 बजे तक ही अपॉइंटमेंट ले ली। जा, चले जाओ, फिर फ़ोन कर देना, फ्री हो जाऊँगा तो स्कूटी से लेने आना। ले जाओ। और फिर मैं नहीं आता हूँ तो। हाँ, ताला लगा के। चाबी भाभी को पता कहाँ रखी है। हो गया सर। हो गया? यस सर। ठीक है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एक बार मुझे ज़रा बताओ कौन कौन सी त्रुटि हो गई है, और इनको एक मतलब लिखते रहना कहीं ना कहीं। सर W3 वैलिडेशन, URL स्ट्रक्चर, ब्रोकर लिंक, redirection and 404 error, robots txt, sitemap and canonical tag. ठीक है, चलो नेक्स्ट।
बाद हम करते हैं वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। ठीक है, वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग। अब वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग क्या होती है? वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली अपनी वेबसाइट को इंटरनली लिंक करके रखते हैं। ठीक है, इंटरनली लिंक करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम अपनी वेबसाइट को एक पेज से दूसरे पेज से लिंक करते हैं, दूसरे पेज को तीसरे पेज से लिंक करते हैं। इस तरीके से क्या करते हैं, इंटरनल लिंकिंग करते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। ठीक है, अब इंटरनल लिंकिंग करने से बेनिफिट क्या होता है? देखो, सबसे पहला बेनिफिट ये होता है कि जब आप अपनी वेबसाइट में इंटरनल लिंकिंग करते हो तो जो आपके फ्रंट एंड पे जो यूज़र आता है वो आपकी वेबसाइट के साथ इंगेज रहता है। ठीक है, क्योंकि जब यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो आपकी वेबसाइट पे उसे इंगेज करना होता है कि वो कम से कम, मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम 3 से 4 मिनट तो कम से कम आपकी वेबसाइट पे बिताए। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि उसको पूरा इंटरनल लिंकिंग इस तरीके से करनी पड़ती है ताकि जो यूज़र है वो हमारी वेबसाइट्स पे इंगेज रहे। ठीक है, सबसे पहला तो ये कि भाई यूज़र इंगेज रहे तो हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक है वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो अब उसके लिए तो हो गया अपना वेबसाइट इंटरनल लिंकिंग, ये तो यूज़र के लिए हो गया। अब वहीं पे जब गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आएगा और हमारी वेबसाइट के अंदर जो कंटेंट है उस कंटेंट में वो पढ़ना शुरू करेगा, तो कंटेंट को पढ़ते पढ़ते वो क्या करेगा, एक पेज से दूसरे पेज पे जाएगा, दूसरे पेज पे से तीसरे पेज पे जाएगा। तो क्या होगा, उस कंटेंट के थ्रू वो क्या कर रहा है, हमारी वेबसाइट के साथ इंगेज हो रहा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टाइम जो है हमारी वेबसाइट के अंदर क्या करेगा, स्पेंड करेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारी वेबसाइट पे वो जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा उतना ही ज़्यादा हमारी वेबसाइट के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एक सेकेंड होल्ड करना। नहीं, इसके अलावा कुछ और? हाँ, वो चल जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा कि वो हमारी वेबसाइट के अंदर क्या रहेगा, इंगेज रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इंटरनल लिंकिंग होती किस तरीके से, दिखती किस तरीके से, पहले उसको समझो। देखो, मैं एग्जांपल, किसी वेबसाइट का एग्जांपल देके दिखाता हूँ इंटरनल लिंकिंग का। अब जैसे वेबसाइट है, ठीक है, कैसे दिखाई देती है इंटरनल लिंकिंग? देखो, इसको स्क्रॉल करो, कंटेंट, ये कंटेंट के ऊपर लगाई जाती है इंटरनल लिंकिंग। अब ये कंटेंट पढ़ो इसका पूरा का पूरा। ठीक है, ये इसका पूरा कंटेंट है जहाँ पे इसने डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के बारे में यहाँ पे सारी चीज़ें बता रखी है। ठीक है, यहाँ पे इसने दे रखा है कि भाई हम जो है डेटा ड्रिवन है SEO SMM PPC सर्विसेज के ऊपर। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूरा का पूरा इस तरीके से इसने लिखा हुआ है। अब ये लिखते 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 यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ के लिखा है वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच व्हेन इट कम टू डिजिटल मार्केटिंग, SEO SMO और PPC। अब ये देखो, इस कंटेंट पे ये तीनों के कलर कुछ अलग दिखाई दे रहे हैं। माइक ऑन करो। यस सर। दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर जब मैं यस होवर सर। कर रहा हूँ तो ये दिखाई दे रहे हैं कि ये क्लिकेबल लिंक्स हैं। यस सर। दिखाई दे रहे हैं ना, दैट मीन्स कि ये क्या है, ये इसने क्या कर रखा है, मैं होम पेज पे, ये इसका होम पेज है, इस होम पेज पे इसने अपने SEO SMO और PPC के पेज की इंटरनल लिंकिंग कर रखी है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं SEO के पेज पे गया, तो अब इसने क्या करा कि SEO से रिलेटेड कंटेंट होगा। ठीक है, यहाँ सारा कंटेंट डाला हुआ, बंदा ये पढ़ेगा, पढ़ते 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 ये देख रहा है SEO सर्विसेज एंड कॉस्ट इफेक्टिव SEO पैकेज। इससे क्या पता चल रहा है कि ये SEO के पैकेज के पेज का लिंक लगा रखा है। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इसके पैकेजेस वाले पेज पे चले जाऊँगा। ये देखो, दिखा रहा है कि पैकेजेस के अंदर ये क्या क्या सर्विसेज आपको दे रहा है।
दिखा रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसने बटन लिखा रखा है इंक्वायर नाउ। इंक्वायरी नाउ का मतलब क्या है कि ये अपने कॉन्टैक्ट अस के पेज पे दे गया। मतलब समझ रहे हो, होम पेज से ये एसईओ पे लाया, एसईओ से पैकेजेस पे लाया, पैकेजेस से कॉन्टैक्ट अस पे, जहाँ पे हम इससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं एकदम परफेक्ट इंटरनल लिंकिंग करना। चार पेजों पे इसने इंटरनल लिंकिंग करी। तो इससे क्या हुआ, इससे यूज़र जो है वो क्या रहेगा, इनकी वेबसाइट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्या रहेगा, इंगेज रहेगा। ठीक है। तो इसी तरीके से गूगल का बॉट जब इस वेबसाइट पे आएगा, इस कंटेंट को पढ़ेगा, तो इसको करते करते जैसे वो यहाँ पे आएगा तो वो इस पेज को फॉलो करेगा, फिर इस पेज को फॉलो करेगा, फिर इस पेज को फॉलो करेगा। तो मतलब क्या हो गया, वो सारे पेजेस को यहाँ पे क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। और हम यही तो चाहते हैं कि गूगल का बॉट हमारी वेबसाइट पे आए और हमारी वेबसाइट के सारे पेजेस को रीड कर ले। ठीक है, यही चाहते हैं ना हम लोग। यस सर। ठीक है। तो बेसिकली ये है सारा का सारा सिस्टम। ठीक है। तो इस तरीके से जो है इंटरनल लिंकिंग जो है वो करी जाती है। अब ये इंटरनल लिंकिंग, इसके ऊपर लिंक लगेगा कैसे? ठीक है। तो इसके ऊपर अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको इस पर बेसिकली आपका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है, ये तो कंटेंट राइटर के ऊपर होता है। ठीक है, कि कंटेंट राइटर को आपको बताना है कि भैया ये मेरा कंटेंट होगा, कंटेंट कुछ इस तरीके से बनाइए कि मैं अपने कंटेंट के अंदर इन कीवर्ड्स के ऊपर हाइपर लिंकिंग कर सकूँ। तो वो आपका कंटेंट ही उस तरीके से बनाएगा कि आपका वो कीवर्ड वहाँ पे सूट कर जाए। अब इंटरनल लिंकिंग ऐसा नहीं होता कीवर्ड्स के ऊपर लगता है, ऐसे नहीं आप टू हेल्प बिजनेस रीच किसी के ऊपर इंटरनल लिंकिंग करने बैठ जाओगे, नहीं। इंटरनल लिंकिंग करनी है किसी ना किसी कीवर्ड के ऊपर। तो ये आप जब अपना जो भी कंटेंट राइटर है आप उसको बोल दोगे कि भाई इस पूरे कंटेंट में जो है मुझे हाइपर लिंकिंग करनी है, मतलब कि दूसरे पेज से लिंक करना है, तो यहाँ पे 2-4 जगह पे अपनी ये लगा दिए, क्या कहते हैं, लिंक्स वगैरह लगाने। तो ऐसे कीवर्ड यूज़, मतलब कि जेन्युइन दिखनी चाहिए कीवर्डिंग, मतलब कि हाइपर लिंकिंग। ऐसा नहीं कि तुमने ज़बरदस्ती वहाँ पे लिंक लगा दी। ठीक है, लिंक लगाने से फ़ायदे होने चाहिए, मतलब कि एक नेचुरल लगनी चाहिए कि हाँ भी नेचुरल लग रहा है सारा साथ। ठीक है। अब इसको करोगे कैसे, उसके ऊपर बात करते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे सिंटेक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसका सिंटेक्स बनेगा ए HREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है। अब जैसे सपोज़ करो मैं अगर किसी वेबसाइट पे मैं बताता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ गूगल का सर्विस। ठीक है। यहाँ पे लगा के, चलो इधर लगा के अबाउट अस में लगा के लो। अब जैसे यहाँ पे है, यू हैव माई नंबर 1 बल्क SMS सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस पे बल्क SMS वाले पेज का क्या कर सकता हूँ, लिंक लगा सकता हूँ, ताकि बंदा जैसे ही इस पर क्लिक करे तो वो मेरे कौन से पेज पे आ जाए, ये बल्क SMS सर्विसेज वाले पेज पे आ जाए, यानी कि इस पेज पे जहाँ पे बल्क SMS की सर्विसेज के बारे में डिटेल दे रखी है। तो मैं कैसे करूँगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, मैं ये सिंटेक्स लिख रहा हूँ। अब सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको जो है लिखना है उस लिंक को, यहाँ पे आपको वो लिंक लगाना है जिस लिंक पे आप उसको रीडायरेक्ट करना चाहते हो। तो अब मैं इस कीवर्ड के ऊपर बल्क SMS सर्विसेज प्रोवाइडर, इस लिंक पे, इस कीवर्ड पे, इस पेज के लिंक को लगाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस पेज के लिंक को उठाऊँगा यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर दूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। ठीक है, मैंने क्या करा, इसके लिंक को यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। ठीक है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, इन्वर्टेड कॉमा लगा यस दिया। सर। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ब्रैकेट इसको क्लोज कर दिया। ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद अब आपको यहाँ पे ना वो कीवर्ड लिखना है जिस कीवर्ड पे ये लिंक फॉलो करेगा। तो मेरे को कीवर्ड किस पे ऊपर लगाना है, मुझे कीवर्ड लगाना है, वापस होम पेज पे जाता हूँ, मुझे कीवर्ड लगाना है इसके ऊपर बल्क SMS सर्विसेज। ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। थोड़ा सा मैं इसको छोटा करूँगा ताकि तुम्हें सिंटेक्स ढंग से दिखा दूँ। ठीक है। ये करने के बाद ये कीवर्ड के ऊपर लगेगा। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ इस तरीके से,
ठीक है, तो ये मेरा पूरा का पूरा क्या सिंटेक्स रहेगा। ठीक है, AHREF, उसके बाद यहाँ पे उस URL को डालोगे जिस पे तुम्हें रीडायरेक्ट करना है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा की क्लोजिंग ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पे क्या करोगे तुम कीवर्ड लिखोगे और फिर उसके बाद ये। ठीक है, तो मैं इसको ना थोड़ा सा वैसे लिख देता हूँ, हमारे लिए ईजी रहेगा। तुम सिंटेक्स को नोट करना, AHREF इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, यहाँ पे तुम क्या करोगे रीडायरेक्शन URL, मतलब कि जिस URL पे तुम उसको रीडायरेक्ट करोगे वो क्लोजिंग, और उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे टाइप करोगे कीवर्ड, किस कीवर्ड के ऊपर तुम्हें लगाना है। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट। ठीक है, इस तरीके से तुम क्या करोगे कैनोनिकल टैग, मतलब कैनोनिकल टैग बोलना, इसके ऊपर हाइपर लिंकिंग करोगे, इसको हम हाइपर लिंकिंग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम हाइपर लिंकिंग भी बोलते हैं और एंकर टैग भी बोलते हैं। बेसिकली ये जो सिंटेक्स है ये एंकर टैग है। अगर तुमसे कोई पूछे ना कि एंकर टैग का सिंटेक्स क्या होता है तो तुमको ये बताना है। ठीक है, यस सर। इसको नोट डाउन कर दो। अब क्या करना है, नाइट एंटल की वेबसाइट पे जाओ, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो 5 मिनट, और वहाँ पे देखो कि क्या उन्होंने कहीं पे कोई लिंक वगैरह लगा रखा है, कुछ हाइपर लिंकिंग वगैरह कुछ कर रखी है, एंकर टैग वगैरह कुछ सर लगा पहली रखा वाली जो लिंक है उसके अंदर आएगी ये दूसरी वाली लिंक। है। ये है जो ट्रू बल्क SMS वाली लिंक है, ये मेन लिंक है, इसके अंदर अटैच्ड होगी बल्क SMS सर्विस की लिंक। हाँ, इस आ गया कीवर्ड के सर। ऊपर बल्क SMS सर्विसेज के कीवर्ड के ऊपर मैं उसको अपने बल्क SMS सर्विसेज के पेज के अंदर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ। आ गया सर। नहीं, वो बताओ ना, देख के बताओ ना उसको कि नाइट एंटल में कहीं पे हाइपर लिंक वगैरह ये कर रखी कि नहीं कर रखी। चेक करो ये बात, फिर से देखिए। नहीं है सर नाइट एंगल पे ऐसी कोई, नहीं है सर नाइट एंगल पे कोई भी इंटरलिंक वेबसाइट। अच्छा, सर वो कार्ट वाली जो ई-कॉमर्स की वेबसाइट थी वो तो अब भी नहीं खुल रही दूसरे किसी फोन वगैरह पे। तो भाई उसमें तुम्हारी उसकी गलती होगी, जो होस्टिंग तुमने जो ले रखी है ना, क्या सर? उसमें जो तुमने होस्टिंग ले रखी है उसमें कुछ इश्यूज होंगे, क्योंकि जो होस्टिंग तुमने ले रखी है वो टेम्परेरी होस्टिंग है। तो वो तुम्हारे उसमें तो दिख रहा है, पर वो दूसरे उसमें दूसरे IP एड्रेस में होस्ट नहीं कर पा रहा है उसको, तुम्हारी वेबसाइट।
सर आपकी आवाज़ ढंग से नहीं आ रही। ये कह रहा हूँ, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि होस्टिंग जो है वो अच्छी जगह से हमें लेनी चाहिए। अभी तो तुम प्रैक्टिस कर रहे थे इसलिए तुमने वहाँ से दिला दी, अदरवाइज होस्टिंग वगैरह वगैरह गो डैडी वगैरह से लो। अभी भी नहीं आ रही? हेलो? यस सर। ठीक है, तो होस्टिंग का इशू है। ओके सर। ठीक है, एक 2 मिनट देना पड़ेगा। चलो एक एक्टिविटी और कर लेते हैं, फिर आज का वाइंड अप करते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है हेडिंग टैग। ठीक है, हेलो? यस सर। हो ना लाइन पे? यस सर। अब जो नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी रहेगी वो रहेगी आपकी हेडिंग टैग्स। ठीक है, अब देखो हेडिंग टैग्स होते क्या हैं। जब भी हम वेबसाइट बनाते हैं तो वेबसाइट में कुछ हेडिंग्स डालते हैं। जैसे तुमने अपनी वेबसाइट बनाई थी, तो जब कोई हेडिंग डालनी होती थी तो तुम हेडिंग का ऑप्शन लेते थे, उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते थे और हेडिंग लिख लेते थे। ठीक है, तो बिना हेडिंग के तो वेबसाइट बनने से रही, है ना? तो जैसे अगर मैं बात करूँ इस वेबसाइट की, अगर मैं इस वेबसाइट के होम पेज पे आऊँ, ठीक है, तो ये जो लिखा हुआ ना इंडियाज़ नंबर 1 बल्क SMS, ये क्या है? ये एक हेडिंग है। दे ट्रस्ट अस, ये क्या है? ये एक हेडिंग है। मल्टी चैनल SMS सॉल्यूशन, ये क्या है? ये एक हेडिंग है। ठीक है, वार्म वेलकम टू ऑल ओवर विजिटर्स, ये क्या है? ये एक हेडिंग है। तो और नीचे आते हैं, वाई चूजर्स, ये क्या है? ये एक हेडिंग है। देख के पता चल रहा है कि नीचे पता चल रहा है कि ये एक हेडिंग है। ये द रिजल्ट स्पीक्स फॉर देमसेल्फ, ये एक हेडिंग है। यस सर। व्हाट्स आवर क्लाइंट सेज, ये एक हेडिंग है। तो यहाँ पे क्या कर रखा है? मल्टीपल
हेडिंग्स जो हैं वो वेबसाइट के अंदर डली हुई है। अब हमें क्या करना है इस हेडिंग के अंदर, देखो हेडिंग टैग जो होते हैं वो 6 होते हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है, 6 हेडिंग टैग होते हैं। जब हम वेबसाइट पे कोई सी भी हेडिंग डाल रहे होते हैं तो हमसे वहाँ पे वो पूछता है कि H1 लगा, मतलब आप इस टैग, इस हेडिंग के ऊपर H1 टैग लगाना चाहते हो, H2 लगाना चाहते हो, H3 लगाना चाहते हो, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मल्टीपल हेडिंग टैग्स जो हैं वो लगते हैं, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू गूगल रूल्स एंड रेगुलेशन, ठीक है, आपकी वेबसाइट पे एक पेज पे एक से ज़्यादा H1 टैग नहीं होने चाहिए। मतलब आप अपनी वेबसाइट के किसी भी एक पेज पे, अगर आप होम पेज बना रहे हो तो उस होम पेज पे आप एक ही हेडिंग टैग रखोगे, H1 टैग। H2 टैग मल्टीपल होंगे चलेगा, H3 टैग मल्टीपल होंगे चलेगा, H4 टैग मल्टीपल होंगे चलेगा, बट H1 टैग एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जब भी गूगल का बॉट आपकी वेबसाइट के अंदर आता है तो वो आपकी वेबसाइट के अंदर आते ही सबसे पहले हेडिंग टैग को ही पढ़ता है, और वो जो H1 टैग भी आप अपनी वेबसाइट पे लगाओगे वो सबसे टॉप पे लगाओगे, ठीक है। उसके बाद के जितनी भी हेडिंग टैग्स होंगे वो सारे, वो मल्टीपल हो सकते हैं, 2 2 3 3 4 4 5 5, बट H1 टैग एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब बात आती है ये कि आपको कैसे पता चलेगा कि वेबसाइट के अंदर जो वो, अब जैसे ये वेबसाइट है, अब मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये हेडिंग है, ये समझ में आ रहा है ये हेडिंग है, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा ना कि ये H1 है, H2 है, H3 है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, सिंपल अपने सोर्स पेज पे जाओ, कंट्रोल U दबाओ, कंट्रोल F दबाओ, उसके बाद आप यहाँ पे सिंपली एरो करके H1 लिखो। तो यहाँ पे H1 की कितनी फाइल दिखाई दे रही है, हैं? H1 की यहाँ पे कितनी फाइल्स दिखाई दे रही है? 4। तो ये सही है कि गलत है? सही है सर। सही है। अभी आपको बताया कि एक H1 टैग से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे 4 H1 टैग लगे हुए हैं, तो ये सही है? नहीं सर, गलत है। गलत है। सबसे पहला देखो, इंडियाज़ नंबर 1 ये वाला है, यानी कि ये रहा, चलो ये तो ठीक है, सबसे टॉप पे है तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पे तुम इस पर क्लिक करोगे ना तो दूसरे नंबर का दिखाई देगा, जैसे ही मैंने इस पर क्लिक करा नीचे वाले पे, तो ये दूसरा कहाँ है, ये जस्ट नीचे इसके, टेक योर सोशल मीडिया स्ट्रेटजी टू द नेक्स्ट लेवल। तो हम वेबसाइट पे आते हैं तो ये है टेक योर, ये टैग कहाँ लगा हुआ है, अबाउट तो ठीक है, अबाउट, ये तो उसी के अंदर होगा। चौथी है, चलो ये तो हेडिंग नहीं है, ठीक है। इसमें ये 3 है, टेक योर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी टू द नेक्स्ट लेवल, ये कहाँ पे लिखा हुआ है? ये रहा एक तो IVROD, ठीक है। ये रहा यहाँ पे इस वाले पे उसने H1 टैग लगा रखा है,
टेक योर सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी टू द नेक्स्ट लेवल। ये भी बस के पेज पे कहीं ना कहीं। एस टू टैग देखते हैं। एस टू टैग दो ही है, वार्म मेमो और लेटेस्ट। वार्म मेमो तो ऑलरेडी एस टू टैग है। पता नहीं इसमें कहीं दिखा तो होगा, दिखा रहा है, छुपा रखा है कहीं। ये वाला नहीं मिल रहा, टेक योर डिजिटल मार्केटिंग, इसके कहीं नीचे लिखा होगा। मुझे लग रहा है इसमें उसकी बोल्डनेस कम कर रखी है, इसकी दिख नहीं रहा। चलो कोई नहीं, दिख नहीं रहा है उसमें, लेकिन एक से ज़्यादा हैं इसके अंदर हेडिंग टैग ना, अगर यहाँ पे दिखा रहा है तो बेसिकली हमें ये नहीं चेक करना कि कौन से उस पर लगा हुआ है, हमें तो बस ये चेक करना है कि हेडिंग टैग एक से ज़्यादा है कि H1 टैग जो है वो एक है, एक से ज़्यादा है। ये हमें बेसिकली इसके अंदर चेक करना है। अगर कोई हेडिंग टैग, अब जैसे सपोज़ करो, अब ये वाला तो मुझे मिल नहीं रहा है इसके अंदर, जैसे अबाउट IVR OBD जैसे ये लिखा हुआ है, तो ये रहा IVR OBD। तो आपको क्या करना है बेसिकली, उसको सिंपली ये बोलना है कि इसको H2 टैग करो, H2 कर, H3 कर, H4 कर, H5 कर, कोई मतलब नहीं, बट H1 से हटा दे इसको, क्योंकि एक से ज़्यादा H1 टैग नहीं रखने हैं। तो रिपोर्ट में ये हेडिंग डाल देंगे और उसके बाद नीचे सजेशन डाल देंगे। हाँ, तो सॉल्यूशन में लिख दो कि ये जो हेडिंग है इसके अंदर आपने H2 टैग लगाया, इसको H1 टैग लगाया, इसको H2 पे कन्वर्ट कर दो। यस। ठीक है, बेसिकली आपको ये देखना है कि H1 टैग एक से ज़्यादा ना हो। ओके सर। अब नाइट टाइटल वाली है, उसको ओपन करो एंड उसके जरा चेक करो, 2-3 पेजों पे जाओ और देखो H1 टैग है कि नहीं। अगर H1 टैग ही मिसिंग है, सीधे H2 टैग दिखाई दे रहा है, तो भी गड़बड़ है। H1 टैग होना जरूरी है। कोई भी ऊपर हेडिंग दिखाई दे रही होगी उसको बोल दो ये इसको H1 पे कन्वर्ट करो। सर उसमें H1 टैग सिर्फ 1 ही है। देखिए, यस सर। ये भी देखिए तो बढ़िया है। 2-3 पेजों पे और चेक करो। कॉन्टैक्ट वाले पेज पे तो सर 0 चल जाएंगे H1। हाँ, कॉन्टेक्ट वाले पे ही ऐसे तो ऊपर ऐड भी कराने हैं। तो सर एक ही है H1 तो। ठीक है, यस। एक से ज़्यादा नहीं चाहिए बस। ठीक
क्या समझ में आया हेडिंग टैग के बारे में? यस सर। ठीक है, ये जितनी भी एक्टिविटी होगी उनको लिख लेना, ठीक है। लिख लिया सर। अभी फ़ोन की जो टेक्निकल की मिला के अगर मैं बोलूँ तो अभी मतलब 2-3 क्लास और लगेंगी, अपना हो जाएगा कंप्लीट, फिर उसके बाद हम मॉक टेस्ट करेंगे, 3 क्लास और लेके चलो। अच्छा एक चीज़ और, हो सकता है कल क्लास हो, ठीक है, ओके सर। क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही अपडेट कर दूँगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा होम टाउन जा रहा हूँ, तो मंडे को शायद फिर क्लास ना हो, क्योंकि मैं छुट्टी मंडे वाले दिन करूँगा। तो जैसा भी होगा मैं मॉर्निंग में तुम्हें इन्फॉर्म कर दूँगा, मतलब कल ओके बात सर। करना मेरे साथ। एक काम करो यार, तुम ना नंबर, मैं अपना नंबर दे रहा हूँ ना, उसमें मैसेज लिख दो, तो मेरे को ना सर को मैसेज करते हैं, फिर वहाँ से कम्युनिकेशन करना पड़ता है, तो जो भी होगा ना मैं तुम्हें ओके सर। डायरेक्ट बता दूंगा कि क्लास है या नहीं है। उसमें मेरे को ना हेलो लिख के भेज देना, तानिया दिस साइड करके, ओके सर। ठीक है। तो जो भी होगा मैं तुम्हें डायरेक्ट अपडेट कर दूँगा। कर लिया नोट? कर लिया सर नोट। चलो ठीक है फिर, ये जितनी भी एक्टिविटी कराई है सारी उस पर ढंग से प्रॉपर तरीके से नोट डाउन करना, नाइट डेंटल की रिपोर्ट पे, ठीक है। ओके। चलो ठीक है, फिर कल बताता हूँ कि क्या अपडेट देता हूँ कि क्लास होगी कि नहीं होगी, जो भी होगा। ओके सर।